वेलकम टू उड़ान दी फ्लाई। आई एम बी एल यादव। बच्चों, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ नाउन पार्ट 8। जैसा कि आपने देखा होगा कि इसके पहले हमने नाउन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 एंड पार्ट 7 तक हो चुका है। ठीक है। और आज जो हम पार्ट 8 में लेंगे बच्चों, वो नाउन पजेसिव केस, नाउन केस के बारे में हम आपसे बात करेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा बच्चों, वो नाउन केस के बारे में हम बात करेंगे। नाउन केस, राइट। केस में क्या होता है बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, नाउन केस में कौन कौन से केस होता है। एक तो होता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस नंबर 1 में नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, इसके बाद है नंबर 2 ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, इसके बाद नंबर 3 ओकेटिव केस। ओकेटिव केस, इसके बाद नंबर 4 है आपका पजेसिव केस। पजेसिव केस, राइट। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ओकेटिव केस और पजेसिव केस। ठीक है बच्चों। तो नॉमिनेटिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है आपका वो पजेसिव केस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों। तो 4 केस होते हैं। कौन कौन से केस? नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ओकेटिव केस और पजेसिव केस। ठीक है बच्चों। तो नॉमिनेटिव केस किसको कहते हैं? नॉमिनेटिव केस क्या है? नाउन इज यूज्ड एज सब्जेक्ट। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है कि नाउन इज यूज्ड एज सब्जेक्ट, राइट। नाउन इज यूज्ड एज क्या? सब्जेक्ट। जैसे अगर हम बोलें बच्चों कि नेहा कॉल्ड निशा, राइट। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या होगा, यहाँ पर ये जो है नेहा, ये नॉमिनेटिव केस होगा। कौन सा केस? नॉमिनेटिव केस। और ये क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस होगा, राइट। नॉमिनेटिव केस और नेहा यहाँ पर क्या हो गया? नॉमिनेटिव केस। और निशा यहाँ पर क्या हो गई? ऑब्जेक्टिव केस, राइट। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बच्चों? नंबर 2 में ऑब्जेक्टिव केस क्या करता है, इसको भी थोड़ा सा नोट करें। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बच्चों? नाउन इज यूज्ड, इसमें क्या होता है? नाउन इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट। नाउन इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट। नाउन को कैसे प्रयोग किया जाता है? ऑब्जेक्ट की तरह। जैसे यहाँ पर देखिए, नेहा यहाँ पर नॉमिनेटिव केस है, लेकिन निशा यहाँ पर क्या है बच्चों? ऑब्जेक्टिव केस है। तो ऑब्जेक्टिव केस किसको कहते हैं? नाउन इज यूज एज ऑब्जेक्ट। जब नाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा, नाउन इज यूज एज ऑब्जेक्ट। और नॉमिनेटिव केस क्या होगा बच्चों? नाउन इज यूज एज सब्जेक्ट। जब नाउन कैसा होगा? सब्जेक्ट की तरह यूज होगा। ठीक है। इसके बाद नंबर 3 आपका आता है। नंबर 3 में क्या है बच्चों? नंबर 3 में है ओकेटिव केस। ओकेटिव केस, ओकेटिव केस किसको कहते हैं? इट इज यूज टू एक्सप्रेस
एड्रेसिंग के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है बच्चों? नाउन इज यूज टू एड्रेस। किसके लिए बच्चों? नाउन इज यूज्ड टू एड्रेस, ADDRESS, संबोधन के लिए। नाउन ऐसा नाउन जो किसके लिए होता है? नाउन इज यूज्ड एज एड्रेस, संबोधन के लिए होता है बच्चों। यहाँ पर किसके लिए होता है? संबोधन के लिए। तो नाउन इज यूज्ड टू एड्रेस समवन, राइट। जैसे अगर हम बोलें एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हम बोलें कि राम कामा यू कैन टेक बुक्स, राइट। हमने क्या बोला? राम यू कैन टेक बुक्स, तुम किताब ले सकते हो। तो संबोधन कर रहे हैं हम, संबोधित कर रहे हैं। राम यू कैन टेक बुक्स, तो यहाँ पर ये क्या है? ओकेटिव केस में आएगा। या अगर हम इसको ऐसे बोलें कि जॉन कम हियर, तो यहाँ पर भी हम क्या करें? जॉन कम हियर, तो ये भी क्या है? संबोधन के लिए हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ओकेटिव केस हो जाएगा, ठीक है। इस जॉन कम हियर। इसके बाद फिर हमने बोला क्या? नंबर 4 क्या है? पजेसिव केस। यही बच्चों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पजेसिव केस ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पजेसिव केस कहाँ पर हम प्रयोग करते हैं? ये क्या करता है, क्या व्यक्त करता है? इट डिनोट्स या इट एक्सप्रेसेस ओनरशिप। इट एक्सप्रेसेस ओनरशिप और रिलेशनशिप। इट एक्सप्रेसेस ओनरशिप और रिलेशनशिप को व्यक्त करता है पजेसिव केस क्या करता है? इट एक्सप्रेसेस ओनरशिप और रिलेशनशिप को दर्शाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल में इस तरह से बोलें, क्या अगर हमने बोला कि राम्स कार, राइट। तो यहाँ पर ये जो राम्स है यही क्या है? पजेसिव केस है। या हमने बोला वीमेन हॉस्टल, तो ये वीमेन्स जो एपोस्ट्रोफी एस लगता है यही हमारा क्या होता है? पजेसिव केस होता है, ठीक है बच्चों। तो आइए अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। नाउन पजेसिव केस, यहीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है। तो फिर से आप लोग हेडिंग डालें, नाउन पजेसिव नाउन पजेसिव केस। राइट। इसको आप लोग नोट करें, नाउन पजेसिव केस, POSSESSIVE, पजेसिव केस। नाउन पजेसिव केस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों, यहीं से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है। तो पजेसिव केस कहते किसको हैं? पजेसिव शब्द जो है बच्चों पजेशन से बना है। किससे बना है? पजेशन से बना है। और पजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? अधिकार होता है। पजेशन का मतलब क्या होता है? अधिकार होता है, राइट।
पोजीशन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, अधिकार। जैसे आप जब बोलते हो, आपने बोला कि अ बॉयज पेन, राइट, तो अ बॉय पेन में लड़के की पेन, ठीक है, तो यहाँ पर पोजीशन का बोध हो रहा है। देखिए अगर हम बोलें अ हॉर्स टेल, घोड़े की पूंछ, तो पोजीशन बोध का बोध हो रहा है। रबीज कैप, रबी की कैप, तो पोजीशन का बोध हो रहा है। ठीक है बच्चों, पजेसिव। अब पोजीशन में होता क्या है, पोजीशन में जैसे जब आप हिंदी में बोलते हैं, थोड़ा सा इसको बच्चों आप लोग समझिए कि कैसे ये होता है, अगर ये यूज कब होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी में बच्चों जब हम बोलते हैं का, के, की का भाव आता है, तो हम दो तरह से पजेसिव केस यूज करते हैं। एक करते हैं अपस्ट्रॉफी यस, और दूसरा क्या करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, का, के, की का जब भाव आता है तब हम किसका प्रयोग करते हैं, अपस्ट्रॉफी यस। जैसे जब हम बोलते हैं, सपोज करिए हमने बोला बच्चों कि राम की किताब, हमने क्या बोला बच्चों, राम की किताब बोला। यहाँ पर देखिए अब का, के, की, यानी की आ गया ना, अधिकार, राम का अधिकार है इस किताब के, राम की किताब, तो क्या बोलोगे बच्चों, राम, और ये लगाओगे एपस्ट्रॉफी, क्या बोलोगे, राम्स बुक। ठीक है, अगर आपने बोला बच्चों, मान लीजिए कि आपने बोला लड़के की टांग, फिर आपने बोला बच्चों मेज की टांग, राइट, क्या बोला बच्चों, आपने बोला लड़के की टांग, फिर आपने क्या बोला, मेज की टांग, राइट, लड़के की टांग और मेज की टांग, राइट। अब देखिए लड़का यहाँ पर क्या है, लड़का आपका क्या है, सजीव है, लड़के की टांग, राइट। तो अब इसको आप बोलोगे बच्चों, तो क्या बोलोगे, अ बॉयज लेग बोलोगे, अ बॉयज लेग बोलोगे। लेकिन मेज की टांग बोलोगे बच्चों, क्या बोलोगे, लेग ऑफ, मेज की टांगे। अगर आपने ऐसा बोला, क्या बोला बच्चों, मेज की टांगे बोला, तो क्या बोलोगे, लेग्स ऑफ टेबल। बोलिए क्या बोलोगे, लेग्स ऑफ टेबल। इसको एक बार फिर से देखिए बच्चों, यहाँ पर इसको थोड़ा सा इस तरह से समझिए, फिर से मैं इधर नोट कर रहा हूँ बच्चों। अब इसमें देखिए, पहले इसको इस तरह से नोट कर लीजिए आप लोग, ये जो होता है का अपस्ट्रॉफी यस किसके लिए लगता है बच्चों, लिविंग के लिए लगता है। किसके लिए बच्चों, लिविंग के लिए, यानी सजीव के लिए। और आप किसके लिए लगता है बच्चों, नॉन लिविंग के लिए, नॉन लिविंग के लिए लगता है, राइट। किसके लिए लगेगा बच्चों, नॉन लिविंग। ऑफ का प्रयोग नॉन लिविंग के लिए और एपस्ट्रॉफी यस का प्रयोग लिविंग के लिए किया जाता है। जैसे जब आप बोलते हो बच्चों, आपने बोला, यहाँ पर बोला आपने लड़के, आपने बोला बच्चों लड़के की टांग। अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद फिर आप बोल रहे हैं मेज की टांग। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर देखिए, अब लड़के की टांग बोल रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, अब लड़का क्या है, लड़का सजीव है, लिविंग है, तो क्या बोलोगे, अ बॉयज लेग बोलोगे।
राइट। लेकिन मेज की टांग बोलोगे तो क्या बोलोगे बच्चों? लेग ऑफ दी टेबल बोलोगे। बोलिए, लेग ऑफ द टेबल या द लेग ऑफ द टेबल भी बोल सकते हो। ठीक है। मेज की टांग को बच्चों आप इसको इस तरह से नहीं बोलोगे, टेबल्स लेग या टेबल्स लेग्स, ऐसे बोलोगे तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि काके की अधिकार के लिए जो एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है वो सजीव के लिए, लिविंग के लिए, और ऑफ जो लगाया जाता है वो नॉन लिविंग के लिए लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। जैसे आपने बोला कि बच्चों का खिलौना, राइट, आपने क्या बोला? बच्चों का खिलौना। तो यहाँ पर देखिए, अब जब आप बोलेंगे बच्चों का खिलौना तो क्या हो जाएगा? अब चाइल्ड्स टॉयज जब बोलोगे, अब बच्चों का खिलौना चिल्ड्रेंस, अब चिल्ड्रेंस आपने क्या बोला? चिल्ड्रेंस टॉयज, राइट। अब चिल्ड्रेन चूँकि सजीव है इसलिए हम किससे बनाएंगे? एपोस्ट्रोफी यस से बनाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब काकेकी शब्द आएगा तो उसमें एपोस्ट्रोफी यस लगता है। किसके? जैसे हमने बोला था यहाँ मेज की टांग, लड़के की टांग, या राम की पेन, ठीक है, या राम की कार। अब राम की कार जब आप बोलते हो तो क्या लिखोगे? राम की कार। आपने क्या बोला? राम की कार, तो की आ गया ना, राम की कार, राम का अधिकार है कार पर, तो क्या बोलोगे? राम्स कार बोलोगे, ये कहने का मतलब। ठीक है। तो अब हेडिंग डालिए बच्चों, पजेसिव केस। फिर से इसमें पजेसिव केस में आइए, अब स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले कुछ चीज़ों को आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम आएंगे इसके रियल कंसेप्ट क्या है इसका, इसके बारे में फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए पजेसिव केस के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में चलते हैं लेकर आप लोगों को। ठीक है। तो नाउन पजेसिव केस में क्या होता है, इसमें थोड़ा सा लिखिए। नाउन पजेसिव केस में अ नाउन यूज्ड टू एक्सप्रेस a noun used to express ownership, used to express ownership oblique relationship a noun used to express ownership oblique relationship indicates possession, right? A noun used to express ownership oblique relationship indicates possession। इसके बाद फिर लाइन बढ़ा के लिखिए बच्चों, the possessive case is formed in two ways। ये दो तरीके से बनता है बच्चों। द पजेसिव केस इज फॉर्म्ड इन टू वेज, दो तरीके से हम बनाते हैं। नंबर वन क्या है? नंबर वन है नाउन प्लस एपोस्ट्रोफी एस, नाउन प्लस एपोस्ट्रोफी एस, और दूसरा है बच्चों ऑफ प्लस नाउन, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करें बच्चों। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या है नाउन प्लस एपोस्ट्रोफी एस, क्या है बच्चों, फिर हम आएंगे इस पर। तो क्या है? अ नाउन यूज टू एक्सप्रेस ओनरशिप रिलेशनशिप इंडिकेट्स possession।
पजेशन को इंडिकेट करता है। इसके बाद क्या है, द पजेसिव केस इज फॉर्म इन टू वेज। पजेसिव केस को हम दो तरीके से क्या करते हैं, बनाते हैं। पहला है क्या है, नाउन प्लस एपिस्ट्रॉफी एस, दूसरा है ऑफ प्लस नाउन, राइट। तो नाउन, अब फिर से हेडिंग डालेंगे बच्चों, नाउन प्लस एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कब करेंगे, ठीक है। नाउन प्लस एपिस्ट्रॉफी एस, ठीक है। तो हेडिंग डालें बच्चों, नाउन प्लस एपिस्ट्रॉफी एस, नाउन प्लस एपिस्ट्रॉफी एस। ध्यान रखिएगा बच्चों, इसको एपिस्ट्रॉफी कहा जाता है। ये एपिस्ट्रॉफी का मार्क होता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या होता है, एपिस्ट्रॉफी का मार्क्स होता है। ये इस तरह से एपिस्ट्रॉफी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, एपिस्ट्रॉफी का मार्क्स होता है, ठीक है। और जब हम ऐसे बोलते हैं ये एपिस्ट्रॉफी यस हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल ये उठेगा कि एपिस्ट्रॉफी यस पूरा कब लगेगा और कब सिर्फ एपिस्ट्रॉफी ही लगेगा। अभी हम इस पर आएंगे जो है, ठीक है। तो नाउन प्लस एपिस्ट्रॉफी यस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, इस पर आइए पहले हम बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एपिस्ट्रॉफी इज यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन। एपिस्ट्रॉफी यस इज यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन डिनोटिंग लिविंग थिंग्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स, राइट। तो एपिस्ट्रॉफी यस इज यूज्ड विथ किसके साथ, लिविंग थिंग के साथ। सजीव के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एपिस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करते हैं। जैसा कि अभी बच्चों आपसे हम बात किए थे कि एपिस्ट्रॉफी यस का प्रयोग किसके लिए, जैसे जब आप बोलते हैं कि राम की कार बोलते हैं बच्चों, राम की कार, तो क्या हो गया, राम्स कार। अब यहाँ पर राम जो है ये सजीव को इंडिकेट कर रहा है, लिविंग को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हम इसका पजेसिव किससे बनाएंगे, एपिस्ट्रॉफी यस से बनाएंगे। ये कहने का मतलब। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं बच्चों, उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें पॉइंट में लिखिए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 आप लोग लिखें बच्चों, एपिस्ट्रॉफी इज यूज्ड, एपिस्ट्रॉफी ऐसे, एपिस्ट्रॉफी यस इज यूज्ड विथ, यहाँ से बच्चों नोट्स आप लोग बनाना शुरू कर दीजिए। एपिस्ट्रॉफी यस इज यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन। एपिस्ट्रॉफी यस इज यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन डिनोटिंग एपिस्ट्रॉफी यस इज यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन डिनोटिंग living things, animals, birds, एक्सेट्रा, ठीक है। लिविंग थिंग्स के लिए जैसे एग्जाम्पल क्या है बच्चों, अगर हम बोलें अ बॉयज पेन, अ हॉर्स एपिस्ट्रॉफी यस टेल। फिर हमने बोला अ बर्ड्स क्या, नेस्ट, चिड़िए का घोंसला। तो सब में एपिस्ट्रॉफी यस का प्रयोग होगा, ये ध्यान रखिएगा। अ बॉयज पेन, अ हॉर्स टेल, अ बर्ड्स नेस्ट, चिड़िए का घोंसला। तो ये सब क्या है बच्चों, सजीव है, लिविंग है, इसलिए एपिस्ट्रॉफी यस का प्रयोग यहाँ पर होगा। सजीव के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एपिस्ट्रॉफी यस का प्रयोग। तो पॉइंट नंबर 1 हमने क्या लिखा बच्चों कि एपिस्ट्रॉफी यस इज यूज्ड, एपिस्ट्रॉफी यस इज यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन डिनोटिंग लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, एपिस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करेंगे। हमने यहाँ पर ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। इसी में थोड़ा सा आपको नोट भी लिखना है कि मान लीजिए कि अगर नाउन हमारा प्लूरल होगा
अगर नाउन हमारा प्लूरल होगा तब क्या होगा। तो इसमें थोड़ा सा नोट लिखेंगे बच्चों। नोट में क्या है, नोट में लिखिए नंबर 1, एपोस्ट्रोफी एस इज यूज विथ प्लूरल नाउन नॉट एंडिंग इन यस। एपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड with plural noun not ending in yes oblique yes, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि एपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विथ प्लूरल नाउन, ऐसा प्लूरल नाउन जिसके अंत में यस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है, उसमें हम क्या लगाएंगे बच्चों, उसमें हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे कैसे, जैसे आपने देखा होगा कि बच्चों मैन, अब मैन का प्लूरल यहाँ पर क्या है, मेन होता है, राइट। क्या है, मैन का प्लूरल मेन। अब देखिए प्लूरल ये क्या है बच्चों, ये सिंगुलर है और ये आपका क्या है, प्लूरल है। अब प्लूरल में यस नहीं आया है, ठीक है। अगर वही कह रहा है कि एपोस्ट्रोफी एस यूज्ड विथ प्लूरल नाउन नॉट एंडिंग इन यस, नॉट एंडिंग इन यस ऑब्लिक ईएस, मतलब उसके अंत में यस या ईएस न आया हो। तो मैन का प्लूरल मेन, मेन के अंत में यस नहीं या ईएस नहीं आया है, तो इसका प्लूरल बनाते, इसका पॉजिटिव केस ऐसे बनेगा, जैसे मान लीजिए लिखना है कि आदमियों का जूता, तो क्या बोलोगे, मेंस। अब पूरा एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे, मेंस शूज लगाओगे, मेंस शूज ऐसे लिखोगे आप, ठीक है। पूरा एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। जैसे ओमेन, ओमेन का प्लूरल क्या होता है, WOMEN, वीमेन हो जाएगा। अब वीमेंस हॉस्टल लिखना है बच्चों, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, क्या, वीमेंस हॉस्टल, आप ये इस तरीके से यूज करोगे, एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे। प्लूरल है लेकिन इसके अंत में यस नहीं आया है, इसलिए एपोस्ट्रोफी, इसलिए क्या लगेगा, पूरा एपोस्ट्रोफी एस लगेगा बच्चों। ये इस तरह से लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, वीमेन हॉस्टल लिखना होगा, तो वीमेन, उसके बाद एपोस्ट्रोफी एस हॉस्टल, ये इस तरह से लिखोगे, ठीक है। पूरा मान लीजिए चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है बच्चों, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, अब चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, राइट। चिल्ड्रन देखिए प्लूरल है, इसके अंत में यस या यस नहीं आया है। अब इसका पॉजिटिव केस बनाओगे तो कैसे लिखोगे, चिल्ड्रंस ट्वाइस, तो ऐसे बोलोगे चिल्ड्रंस, उसके बाद ट्वाइज, इसको इस तरीके से लिखोगे, चिल्ड्रंस ट्वाइज, बच्चों का खिलौना, इस तरह से डिनोट करोगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर इसमें, ये तो नंबर 1 पॉइंट था बच्चों, इसमें एक नंबर 2 पॉइंट्स क्या है, नंबर 2 पॉइंट्स क्या है वो भी लिखिए। नंबर 2 में, इसी नोट में नंबर 2 पॉइंट क्या है कि नाउन एपोस्ट्रोफी, nouns ending in yes es, nouns ending in yes es takes, nouns ending in yes es take apostrophe, टेक्स एपोस्ट्रोफी, ऐसे टेक्स एपोस्ट्रोफी ओनली, टेक्स एपोस्ट्रोफी ओनली, केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करोगे। कौन सा, नाउन्स एंडिंग इन यस ईएस, नाउन के अंत में अगर यस ईएस होगा तब। कैसे, जैसे बॉय, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, बॉय का प्लूरल जानते ही हैं आप लोग, क्या होता है, बॉयज होता है, राइट, बॉयज होता है। अब आपको लिखना है कि बॉयज स्कूल, तो आप इसको ऐसे लिखोगे बच्चों, बॉयज
चूँकि प्लूरल है, यस इसके अंत में है, नाउन्स एंडिंग इन यस ई एस यानी यस लगा हुआ है, तो क्या करेगा, टेक एपिस्ट्रॉफी ओनली, एपिस्ट्रॉफी, तो यहाँ पर सिर्फ आप क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे इसको, राइट। ये आपका क्या है, ये आपका सही है, लेकिन अगर इसको ऐसे लिखोगे, एक मिनट, ये आपका सही है बॉयज हॉस्टल, अब ये आपका सही है, लेकिन अगर इसको ऐसे लिख दोगे बच्चों, क्या, बॉयज, उसके बाद फिर ऐसे हॉस्टल, अब ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जिस प्लूरल नाउन के अंत में अगर यस ई एस का प्रयोग हुआ है तो उसमें सिर्फ आप एपिस्ट्रॉफी मार्क्स का प्रयोग करोगे। सिर्फ किसका प्रयोग करोगे? एपिस्ट्रॉफी का प्रयोग करोगे, एपिस्ट्रॉफी यस का प्रयोग नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एपिस्ट्रॉफी यस पूरा कर दिया है, इसलिए ये क्या है, गलत है। ये मेरे कहने का मतलब है। अगर नाउन प्लूरल हो और उसके अंत में यस ई एस का प्रयोग न हो तब आप पूरा एपिस्ट्रॉफी यस लगाओगे। जैसे हमने मैन का प्लूरल मेन, आदमियों का जूता, तो मेंस शूज, यानी मेन में एपिस्ट्रॉफी यस पूरा लगाओगे, मेंस शूज, इसके पहले अभी मैंने बताया था। लेकिन बॉय का प्लूरल बॉयज में इसके अंत में यस आ गया, इसलिए अब आप क्या करोगे, अब सिर्फ ऐसे लिखोगे, इस तरह इसको लिखोगे तो गलत हो जाएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर हम इसको इस तरह से बोलें, गर्ल्स स्कूल, अब गर्ल्स, यहाँ पर देखिए गर्ल क्या हो गया, गर्ल्स, प्लूरल गर्ल्स हो गया। अब गर्ल्स स्कूल लिखना है, राइट, तो आप ऐसे लिखो, गर्ल्स स्कूल ऐसे लिखोगे, राइट, ये सही है। अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया इस तरह से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बोलिए, जैसे आपने देखा होगा कि बच्चों एक आता है टीचर्स डे आता है, तो टीचर्स डे लोग लिखते हैं, अक्सर मैंने देखा है कि इसको गलत लिखते हैं लोग, क्योंकि टीचर्स डे में एक टीचर का दिन नहीं होता है, बहुत सारे टीचरों का दिन होता है। तो मैंने अक्सर देखा है इसको लोग गलत लिखते हैं। टीचर्स डे को कैसे लिखना चाहिए? टीचर्स डे को आप ऐसे लिखेंगे बच्चों, टीचर्स डे, क्योंकि बहुत सारे टीचरों का क्या होता है, टीचर्स डे। ठीक है, ये इस तरह से अक्सर मैंने देखा है कि लोग ऐसे लिख देते हैं इसको, टीचर डे। ऐसा नहीं, क्योंकि एक टीचर का दिन नहीं होता, बहुत सारे टीचरों का, सभी टीचरों का दिन होता है जो 5 तारीख को डिसाइड किया गया है। तो ये टीचर्स डे में ये प्लूरल बनेगा, उसमें क्या लगेगा, इस तरह से। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं, क्या, टीचर्स, उसके बाद फिर यस लगा के ऐसे लिखते हैं, ये भी आपका क्या है, गलत है। सही क्या है, ये है टीचर्स डे, क्योंकि बहुत सारे टीचरों का दिन होता है एक ही दिन 5 तारीख को, तो ये एपिस्ट्रॉफी यस इस तरह से लगेगा, इस तरह से नहीं लगेगा, इस तरह से नहीं लगेगा। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से गर्ल्स में जब लास्ट में क्या आएगा, यस या यस आ जाएगा, तो सिर्फ आप एपिस्ट्रॉफी मार्क का प्रयोग करोगे, इस तरह से लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये मेरे कहने का मतलब है, ठीक है। अब आइए नंबर, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, अब नंबर, नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट। नंबर 2 क्या है बच्चों, कि अगर मान लीजिए कि इस तरह से हो, एपिस्ट्रॉफी एस यूज विद अ नाउन डिनोटिंग, एपिस्ट्रॉफी एस इज यूज्ड विथ अ नाउन डिनोटिंग कॉन्टिनेंट, कंट्री, स्टेट, सिटी हो। ठीक है, जैसे अगर लोग बोलते हैं कि दिल्लीज पॉल्यूशन, या हमने बोला इंडियाज पॉपुलेशन,
इंडियाज पॉपुलेशन, राइट। या हमने बोला एशियाज डेवलपमेंट, क्या बोला, एशिया डेवलपमेंट, राइट। इस तरह से हमने लिया दिल्लीज पॉल्यूशन, इंडियाज पॉपुलेशन। तो यहाँ पर देखिए, अब इसमें एपोस्ट्रोफी क्यों लग रहा था, दिल्ली में या इंडिया में या एशिया में एपोस्ट्रोफी क्यों लग रहा है। हम जब बोलते हैं कि दिल्ली का पॉपुलेशन, क्या बोलते हैं बच्चों, दिल्ली का पॉपुलेशन या इंडियाज पॉल्यूशन, इंडियाज पॉपुलेशन या दिल्ली पॉल्यूशन। तो अगर दिल्ली में पॉल्यूशन है तो दिल्ली का अपना पॉल्यूशन दिल्ली की वजह से हो रहा है, दिल्ली के लोगों की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। बोलिए, जैसे हमने बोला कि इंडियाज पॉपुलेशन, भारत की क्या जनसंख्या, तो भारत की जनसंख्या मतलब किसकी जनसंख्या की बात कर रहे हैं हम, लोग की बात कर रहे हैं, पीपुल की हम बात कर रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विथ अ नाउन, इसमें एक पॉइंट लिखिए, एपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड, एपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड with a noun, apostrophe s is used with a noun denoting the name of continent, country, सिटी, ये सब के पहले, कॉन्टिनेंट, सिटीज के पहले आप क्या लगाओगे, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, एपोस्ट्रोफी एस। एपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विथ अ नाउन डिनोटिंग द नेम ऑफ क्या, कॉन्टिनेंट, कंट्री, सिटी के नाम के पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, किसका प्रयोग करेंगे हम, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। जैसे दिल्ली पॉल्यूशन, इंडियाज पॉपुलेशन, एशियाज डेवलपमेंट। तो ये दिल्ली का पोल्यूशन, तो दिल्ली का अपना पोल्यूशन नहीं है, लोगों की वजह से हो रहा है। अगर हम बोलते हैं कि भारत की जनसंख्या, तो इंडियाज पॉपुलेशन यानी भारत की जनसंख्या में कौन है, लोग हैं, पीपुल हैं, इसका मतलब लिविंग की बात की जा रही है। इसलिए इसमें कंट्री वगैरह के नाम के पहले भी एपोस्ट्रोफी यस का ही प्रयोग होता है। देखिए, इसलिए हमने ये पॉइंट दिया है, पॉइंट नंबर 2, एपोस्ट्रोफी यस इज यूज्ड विद अ नाउन डिनोटिंग द नेम ऑफ कंटिनेंट, कंट्री, सिटी, राइट। दिल्लीज पॉपुलेशन, इंडियाज पॉपुलेशन, एशियाज डेवलपमेंट, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बच्चों नंबर 3। नंबर 3 क्या है, नंबर 3 में है कि कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन टेक्स apostrophe yes when it indicates क्या, possession। जब क्या दर्शाता है बच्चों, पोजेशन को दर्शाता है, अधिकार को दर्शाता है। जैसे कमेटी का डिसीजन, एग्जाम्पल में अगर हम बोले बच्चों कमेटीज डिसीजन, तो क्या होगा, कमेटीज डिसीजन, तो कमेटी में क्या लगाओगे, एपोस्ट्रोफी यस, डिसीजन, DECISION, कमेटी का डिसीजन। कमेटी हमारा कौन सा नाउन है बच्चों, कलेक्टिव नाउन है। कौन सा नाउन है,
कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, इसी तरह हमने लिखा अगर कंपनीज प्रॉफिट, तो कंपनी भी हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कंपनीज प्रॉफिट, तो इसमें भी हम एपिस्ट्रॉफी यस का ही प्रयोग करेंगे। बोलिए, कंपनीज प्रॉफिट में भी हम एपिस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करेंगे। नंबर 3 हमने बोला टीम का प्रस्ताव, टीम्स प्रपोजल, तो टीम भी हमारा कौन सा नाउन है बच्चों, कलेक्टिव नाउन है। कौन सा, कलेक्टिव नाउन है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ यह इस तरह से आपका पजेसिव केस का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद इसमें एक रूल लिखिए बच्चों जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो रूल क्या है बच्चों कि जब दो नाउन को आप किससे जोड़ोगे, एंड से जोड़ते हो, और इंडिकेट्स जॉइंट पोजीशन व्हेन ए सेपरेट पोजीशन इज इंडिकेटेड। रूल क्या है बच्चों, रूल इस तरह से है कि व्हेन अ सेपरेट पोजीशन इज इंडिकेटेड बाय टू नाउन्स, व्हेन अ सेपरेट पोजीशन इज इंडिकेटेड बाय टू नाउन, एपिस्ट्रॉफी यस इज यूज्ड। एपिस्ट्रॉफी यस इज यूज्ड विथ बोथ नाउन, दोनों नाउन के पहले लगाएंगे। लेकिन व्हेन जॉइंट पोजीशन इज इंडिकेटेड बाय टू नाउन, एपिस्ट्रॉफी यस इज यूज्ड विथ सेकेंड नाउन ओनली। तो व्हेन अ सेपरेट पोजीशन इज इंडिकेटेड बाय टू नाउन्स, एपिस्ट्रॉफी यस इज एडेड टू बोथ। तो इसमें आइए थोड़ा सा रूल को नोट करें बच्चों। क्या है रूल, देखिए रूल क्या कह रहा है बच्चों, रूल कह रहा है कि व्हेन सेपरेट पोजीशन, when separate position is indicated by two nouns, when separate position is indicated by two nouns, apostrophe yes is used when a separate possession is indicated by two noun, apostrophe yes is added, apostrophe yes is added to both, right। ये क्या कह रहा है कि when a separate possession is indicated by two noun, apostrophe yes is added to both। अगर सेपरेट पोजीशन का बोध होगा तो हम क्या करेंगे, एपिस्ट्रॉफी यस का प्रयोग दोनों नाउन के पहले करेंगे। एपिस्ट्रॉफी यस इज एडेड टू बोथ, बट व्हेन जॉइंट पोजीशन, joint possession is indicated by two nouns, comma apostrophe yes, by two nouns, उसके बाद क्या है, एपिस्ट्रॉफी यस इज एडेड टू सेकेंड नाउन ओनली, इज एडेड टू सेकेंड नाउन ओनली। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों, ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है। ये क्या कह रहा है कि व्हेन सेपरेट पोजीशन इज इंडिकेटेड बाय टू नाउन्स, एपिस्ट्रॉफी यस
एपिस्ट्रॉफी यस इज एडेड टू बोथ। अगर सेपरेट पोजीशन का बोध होगा तो एपिस्ट्रॉफी यस क्या करेंगे, इज एडेड टू बोथ, दोनों नाउन के में आप क्या करोगे, जोड़ोगे। कैसे जोड़ोगे बच्चों, थोड़ा सा एग्जाम्पल देखिए तो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। क्या है एग्जाम्पल, इस तरह से देखिए एग्जाम्पल कि अगर हमने बोला कि आई हैव बॉट जॉन्स एंड टॉम, आई हैव बॉट जॉन्स एंड टॉम्स शूज, ठीक है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया बच्चों इस तरह से, क्या आई हैव बॉट अंकल एंड आंट कार, ठीक है। देखिए बच्चों थोड़ा सा एग्जाम्पल, अभी एकदम क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। क्या है एग्जाम्पल, आई हैव बॉट जॉन्स एंड टॉम शूज, ठीक है। दूसरा कह रहा है आई हैव बॉट अंकल एंड आंट्स कार। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसको थोड़ा सा समझिए, क्या कह रहा है, आई हैव बॉट जॉन्स एंड टॉम शूज, राइट। तो इसका मतलब ये है कि पहला एग्जाम्पल जो है वो सेपरेट पोजीशन को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है बच्चों, ये सेपरेट पोजीशन को दिखा रहा है, राइट। ये सेपरेट पोजीशन, इसीलिए हमने देखिए ये सेपरेट पोजीशन को दिखा रहा है बच्चों, इसीलिए हमने जॉन में भी एपिस्ट्रॉफी एस लगाया है और टॉम में भी एपिस्ट्रॉफी एस लगाया है। क्यों, क्योंकि ये सेपरेट पोजीशन को दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि आई हैव बॉट अंकल एंड आंट्स कार। यहाँ पर देखिए हमने अंकल में एपिस्ट्रॉफी एस नहीं लगाया है, सिर्फ आंट में एपिस्ट्रॉफी एस लगाया है। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 किसको दिखा रहा है बच्चों, ये ज्वाइंट को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है बच्चों, ये ज्वाइंट को दिखा रहा है। लेकिन ये किसको दिखा रहा है, सेपरेट दिखा रहा है, अलग अलग अधिकार को दिखा रहा है। और एग्जाम्पल से समझिए बच्चों थोड़ा सा बेहतर। नंबर 3 एग्जाम्पल हमने लिया बच्चों इस तरह से कि अगर हमने बोला कि राजीव एंड इंदिरा सन वाज, राजीव एंड संजय वाज इंदिराज सन। अब यहाँ पर क्या है, दोनों का क्या हो गया, राजीव का और इंदिरा का की माँ कौन थी, राजीव एंड इंदिराज मदर। तो राजीव और इंदिरा, राजीव और संजय, राजीव एंड संजय की अगर बात करें तो इंदिरा गांधी जी के, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के कितने लड़के थे, 2। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के कितने लड़के थे, 2 थे, संजय गांधी और राजीव गांधी। तो दोनों की माँ कौन थी, इंदिरा थी जो है, बोलिए दोनों की माँ क्या थी, इंदिरा थी जो है, बोलिए बच्चों। तो यहाँ पर अगर जब हम बात करेंगे दोनों का क्या होगा, ज्वाइंट पोजीशन का बोध होगा, ज्वाइंट। तो जैसे आपने बोला, सपोज करिए कि आपने बोला कि राम एंड श्याम, ऐसा बोला, राम एंड श्याम्स वाइफ। अगर आपने ऐसा बोल दिया बच्चों तो देखिए ये कितना बड़ी गलती हो जाती है कि राम एंड श्याम्स वाइफ आपने बोला। अब ये दोनों की एक ही पत्नी नहीं हो सकती है बच्चों, ये क्या है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आपको ज्वाइंट आप नहीं बोल पाओगे। ये कैसा होना चाहिए, ये इस तरह से होगा, राम्स एंड श्याम्स वाइफ, राम एंड श्याम्स क्या, वाइफ। अब ये देखिए बच्चों, अब ये सही है, राम एंड श्याम्स वाइफ, ये सही है, ठीक है, ये सही है। लेकिन ये आपका क्या है, ये गलत है, ये सही है,
क्योंकि दोनों में एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करोगे बच्चों। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है, ये दोनों सेपरेट पोजीशन को दिखा रहा है, सेपरेट पोजीशन को दिखा रहा है, अलग अलग अधिकार, यानी किसको बच्चों? सेपरेट पोजीशन है, ये अलग अलग अधिकार है, इसलिए दोनों में एपिस्ट्रॉफी आप यस का प्रयोग करोगे तभी ये सही होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये क्योंकि क्या है, सेपरेट है। अगर आप देखिए बच्चों, आपने ऐसे बोला, सपोज करिए कि आपने बोला कि जॉन एंड टॉम, टॉम्स फादर, आपने ऐसा बोला जॉन एंड टॉम्स फादर, इसका मतलब कि जॉन और टॉम का एक ही पिता है। ये क्या दिखा रहा है बच्चों? ज्वाइंट को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? ज्वाइंट को दिखा रहा है। लेकिन अगर आपने ऐसे बोल दिया कि जॉन्स एंड टॉम्स फादर, जॉन एंड टॉम्स फादर, यानी दोनों का पिता अलग अलग है। अब ये सेपरेट हो गया बच्चों, क्या हो गया? ये सेपरेट पोजीशन हो गया। बोलिए, ये अब ये जॉइंट पोजीशन को दिखा रहा है, ये जॉइंट को दिखा रहा है, और ये सेपरेट, और दोनों अपनी अपनी जगह सही है। ठीक है, तो जहाँ पर जॉइंट आएगा, जैसे अगर आप बोलते हो कि राजीव एंड संजय, राजीव एंड संजय मदर वाज इंदिरा, तो ये सही है। कैसे? देखिए थोड़ा सा इसको, अगर हम बोलें यहाँ पर इस तरह से, देखिए बच्चों, अगर हम बोलें एग्जाम्पल में हम इस तरह से ले रहे हैं कि राजीव एंड संजय मदर, एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं। अगर हमने बोला क्या बच्चों? राजीव एंड संजय मदर वाज इंदिरा, राइट। अब ये देखिए बच्चों, सबको पता है कि इंदिरा गांधी जी के 2 बच्चे थे, एक का नाम क्या था? राजीव गांधी साहब थे, और दूसरे संजय गांधी साहब, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए कि दोनों की माँ कौन थी बच्चों? यहाँ पर देखिए दोनों की माँ कौन थी? इंदिरा थी जो है। राजीव की माँ भी इंदिरा थी और संजय की माँ भी कौन थी? इंदिरा थी। राजीव की माँ भी कौन थी बच्चों? इंदिरा, और संजय की माँ भी क्या थी? इंदिरा। इसलिए आप क्या करोगे? अब इसमें सेकंड नाउन में एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करोगे, इसमें आप सेकंड नाउन में एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि राजीव और संजय की माँ कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी, इंदिरा जी थी, राइट। तो लास्ट वाले में अब ये सही है अगर आपने ऐसे लिख दिया कि राजीव एंड, आपने इसको इस तरह से लिख दिया कि राजीव एंड संजय मदर वाज इंदिरा, राइट। अब ये बच्चों गलत हो जाएगा क्योंकि ये जॉइंट है, दोनों की माँ क्या थी? इंदिरा थी। इसलिए आप इसमें एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करोगे, सिर्फ इसमें करोगे, राइट। तब सही होगा, जैसा कि हमने ऊपर दिया हुआ है ये सही है। अब ये यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों? ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, सेपरेट और जॉइंट में क्या अंतर होता है। ठीक है, और आप उसका प्रयोग कहाँ पे करोगे? नॉन लिविंग के ऑफ का प्रयोग कहाँ पे करोगे? थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए बच्चों।
तो इसमें हमने अभी तक जो बात किया वो आपसे बात किया किसके बारे में, नाउन प्लस एपिस्ट्रॉफी यस के बारे में ये बात किया। अब हम बात करेंगे किसके बारे में बच्चों, अब हम बात करेंगे ऑफ प्लस नाउन का प्रयोग कहाँ पर होगा, ऑफ प्लस नाउन, राइट। तो ऑफ प्लस नाउन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं बच्चों, ऑफ प्लस नाउन, तो इसमें लिखिए थोड़ा सा बच्चों कि ऑफ प्लस नाउन इज यूज्ड विथ लाइफलेस थिंग, जो लाइफलेस थिंग है अर्थात किसके पहले, नॉन लिविंग, राइट। ऑफ प्लस नाउन इज यूज्ड विथ नॉन लिविंग थिंग्स या लाइफलेस थिंग्स के पहले हम करते हैं। जैसे आपने बोला कार का हॉर्न, तो क्या बोलोगे, हॉर्न, आप बोलो क्या, हॉर्न ऑफ कार, ये सही है। आप कार्स हॉर्न नहीं बोलोगे बच्चों, ये गलत हो जाएगा, राइट। आपने बोला क्या, लेग्स ऑफ टेबल, ये सही है, ठीक है। आप ऐसा नहीं बोलोगे बच्चों, टेबल्स लेग नहीं बोलोगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप प्लस नाउन का प्रयोग किसके, आप का प्रयोग किसके साथ होता है बच्चों, लाइफलेस थिंग के लिए, ठीक है। तो कार का हॉर्न, तो कार्स हॉर्न नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, हॉर्न ऑफ कार, या दी हॉर्न ऑफ दी कार भी बोल सकते हो, द लेग्स ऑफ द टेबल, ऐसा भी बोल सकते हो। ऑफ का प्रयोग करोगे लेकिन एपिस्ट्रॉफी यस का प्रयोग नहीं करोगे, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखिएगा। ये था आपका, आज हमने ख़त्म किया नाउन पजेसिव केस बच्चों, तो इसको इस तरह से आप तैयार करिए जो है, ठीक है बच्चों। तो आज यहीं तक, जय हिंद।